तो देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा, खून बहाया। राहुल गांधी जी अपना जान दे, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया, आपकी दारू का नहीं दवा का। वो देखो चांद है, उस पे मैं तुम्हें खेत दूंगा। करना ही मांगा गया था तो नहीं मिलेगा कभी। हो गया एंटरटेनमेंट। हम भारतीयों को यही सब पसंद आते हैं क्योंकि हम क्रिटिसिज्म और ह्यूमिलेशन में फ़र्क कहाँ समझते हैं। जिस कंटेंट में गालियाँ ना हो, मजाक ना हो, चीप गॉसिप्स ना हो, वो तो बोरिंग लगते हैं। और देश की पॉलिसी, उसे तो किसी लेवल का मानते ही नहीं। छोड़ो यार, इस देश का कुछ नहीं हो सकता, सब बेकार है। अपना क्या है, मन भर का ह्यूमिलेशन करना, जहर उगलना और फिर उसे फ्यूल कर आग लगा देना है अपने ऑडियंस के बीच व्यूज़, लाइक्स एंड कमेंट्स के लिए। क्योंकि ये तो पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक ज़रूर सब जानती है, लेकिन जानने का अब जरिया बदल चुका है, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और होना भी चाहिए, बिकॉज डेमोक्रेसी का ऑक्सीजन ही वही है। पर एक क्वेश्चन है, हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पर क्या हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच को ग्रांटेड ले लिया है? जो मन करे बोल जाना है, जिसे जो मन करे वो टैग लगा जाना है। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। अब इस तनाव से मुक्ति कैसे हो? देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। नहीं देख रहा है, हम किसी को नहीं देख रहा। आपसे ज्यादा स्मार्ट इधर कोई नहीं है। आज आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो खोल लो, गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, कम से कम एक बार बता तो देते आपको हम कुछ कहते हैं, या ऑपोजिशन हो। एंड रिजल्ट क्या है? लोगों को समझना कम, लोगों को गिराना ज्यादा होता है। क्रिटिसिज्म नेसेसरी है, 100% नेसेसरी है, पर क्रिटिसिज्म का डिफॉल्ट मोर डिस्ट्रक्टिव क्यों बन चुका है? हम बदलाव चाहते हैं या नफरत? लोकतंत्र में मीडिया का काम है आलोचना करना। अच्छा, मीडिया का काम है क्रिटिसिज्म करना, और अगर ये नहीं होगा ना तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बहुत नुकसान होगा। ठीक है, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हिंदुस्तान का मीडिया इतना ताकतवर बने, इतना ताकतवर बने, समझ गया, क्रिटिसिज्म भी इतना बढ़िया करे, आलोचना इतनी बढ़िया करे, देश का भला होगा। प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है, क्रिकेटर विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा है। एक ऑनेस्ट सवाल है, आप जो बोल रहे हैं क्या उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या सिर्फ आपका वीडियो क्लिप सॉल्व हो रहा है व्यूज, रीच, कमेंट्स के लिए? क्रिटिसिज्म बहुत अच्छी चीजें हैं, बट क्रिटिसिज्म इतना डिस्ट्रक्टिव क्यों? कंस्ट्रक्टिव क्यों नहीं? पॉलिसी पे फॉलो अप क्यों नहीं? सिर्फ सरकार गिराने या हीरो बनने की होड़ क्यों? ये वीडियो न गवर्नमेंट के फेवर में है न अपोजिशन के फेवर में, ये वीडियो भारत के फेवर में है, बिकॉज देश हमारा है। गवर्नमेंट भी अकाउंटेबल होनी चाहिए, अपोजिशन भी अकाउंटेबल होनी चाहिए, और सबसे जरूरी बात, हम पब्लिक, हमें तो सबसे ज्यादा अकाउंटेबल होनी चाहिए। अरे चाचा, वो मंत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। ओह माय गॉड, भारत में स्पीच का बेस आर्टिकल 19 क्लॉज 1A है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बट सेम पेज पर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 भी है, रिस्ट्रिक्शंस वाले गार्ड रेल्स। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कुछ भी बोल जाऊंगा, कुछ भी कह जाऊंगा और रिजल्ट सोसाइटी हैंडल करे और हम घर बैठकर अंगूर का मजा लें। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? मैं बोलूंगा पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बोलने का अधिकार दिया है, बट कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ भी बोल जाने का अधिकार बिल्कुल नहीं दे रखा है। मतलब फ्रीडम इज इक्वल टू लाइसेंस नहीं, फ्रीडम इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप मेरा मुर्दाबाद लगाते हैं, हम आपको जिंदाबाद करते हैं। हमको मुर्दा करते रहिए, आप जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा। वाली इंदिरा गांधी, अरे तलवे तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है, तेरी माँ बेशरम, गेट आउट। बिल्कुल तमीज नहीं है इन बदतमीजों को बात करने की। जब हर्ड मेंटालिटी स्टार्ट होती है तब फैक्ट्स नहीं जीतते, फियर जीतता है, और फिर हम एक वैक्यूम नॉलेज वाले पर्सनालिटी को कॉन्फिडेंटली कुछ भी बोल जाने का करेज दे जाते हैं, और वो इतना बोल जाता है कि उसकी कॉन्फिडेंट को हम सच मान बैठते हैं, और फिर कहीं ना कहीं वो हमें जचने लग जाता है और उसे देखने की आदत सी लग जाती है।
चुप, एक आवाज नहीं निकलनी चाहिए, चुप रहेगा नहीं रहेगा। और यही तो हो रहा है आज हर जगह। हम स्पीच को लोगों को एजुकेट करने के लिए नहीं, लोगों को ह्यूमिलेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि क्रिटिसिज्म हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि क्रिटिसिज्म का फॉर्मेट बदल चुका है। पहले लोग बोलते थे पॉलिसी का क्लॉज गलत है, आज लोग बोलते हैं तू ही गलत है। और बोले भी क्यों ना, क्योंकि उन्हें ना भारत की हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल ऑर्डर्स, डिप्लोमेसी, ह्यूमन साइकोलॉजी, गॉड कितना गिनाऊं। अरे बाप रे, ये खेला है। बाकी आगे आप समझ गए होंगे, तो आप ही बताओ वो कलेक्टिव कोर डेवलप्ड एनालिसिस कहां से आएगी? सिर्फ उधर उधर की रील्स, शॉर्ट्स या किसी स्पेशल आइडियोलॉजी की वीडियोस देखकर? ओह सॉरी, वर्ल्ड्स बिगेस्ट यूनिवर्सिटी तो भूल ही गया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, राइट? और फिर सारा दिन मुझे पता है कि अब तक कितने लोगों ने इस वीडियो को छोड़ दिया होगा। रुको जरा, सब्र करो। लेकिन ये वीडियो हमारा मिरर है। ये मिरर सिर्फ हमारे फेस देखने के लिए नहीं, ये हमारी रियलिटी को देखने के लिए। ये डिस्ट्रैक्टेड माइंड से डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ग्रो करता है, क्योंकि इंटरटेनमेंट तो बहुत इजी है, दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं लगता। कौन सा गाना सुनोगे? भोजपुरी? जोर तो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस में लगते हैं। और फिर धीरे धीरे उस देश की डेमोक्रेसी भी उसी शॉर्ट्स रील की तरह हो जाती है। ये ले डेमोक्रेसी पॉलिसी से चलती है, मीम्स से नहीं। एंड लेट्स टू बी ऑनेस्ट, नेगेटिव बातें ज्यादा फास्ट स्प्रेड होती हैं। ह्यूमन माइंड नेगेटिविटी पर ज्यादा रिएक्ट करता है और इंटरनेट पे नेगेटिविटी हायर क्लिक्स लगती है। बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, सेक्शन 152 सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी इंडेंजर करने वाले एक्ट्स को पनिश करता है और साथ में एक्सप्लेनेशन में लॉफुल डिसअप्रोवेशन को प्रोटेक्ट करता है। इसका मतलब है आपको क्रिटिसिज्म अलाउड है, पर आपका लैंग्वेज और फ्रेमिंग डिसाइड करेगा आप पॉलिसी क्रिटिक कर रहे हो या ह्यूमिलेशन कर रहे हो। आज निगेटिविटी यूपीआई की तरफ फास्टेस्ट डिजिटल पेमेंट बन चुका है। मैंने पहले ही कह चुका है कि निगेटिविटी ज्यादा वेट करती है, मोरल इमोशनल लैंग्वेज ज्यादा शेयर होती है। केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूँ, सारा जहर निगल देता। आई अंडरस्टैंड दिस। सरकारें सब एक सी होती हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है, सत्ता का चरित्र एक सा ही होता है। डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का रिवार्ड इंस्टेंट होता है, लाइक्स, शेयर्स, फॉलोअर्स, रीच। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का रिवार्ड लेट होता है या शायद अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो कि एक्चुअल चेंज है। तो जब आप आउटरीच पोस्ट करते हो तो मतलब आप कुछ ऐसा पोस्ट करते हैं जिससे इंगेजमेंट, व्यूज, लाइक्स, कमेंट्स मिलते हैं, तो नेक्स्ट टाइम और ज्यादा आउटरीच पोस्ट करने का इंसेंटिव बन जाता है और आप धीरे धीरे अपनी फ्लो छोड़कर उस डिमांडिंग आइडियोलॉजी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्लो हो जाते हो। सोशल मीडिया तो ओपन प्लेटफॉर्म मिला है हमें, जहां हमें किसी दूसरे का आइडियोलॉजीज फॉलो करने का तो कोई रिस्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। तो फिर हम क्यों लाइक्स, व्यूज के चक्कर में भीड़ की आइडियोलॉजी का गुलाम बन जाते हैं? खैर, लीडरशिप क्वालिटी भी कुछ होते हैं। कब तक हम भारतीय कभी अंग्रेजों का, कभी किसी ढोंगी बाबाओं का, तो कभी गलगोटिया जैसे यूनिवर्सिटी की तरह एडमिशन बढ़ाने की रेस में कभी चाइना के टेक्नोलॉजी को खुद दिखाते रहेंगे? मानना पड़ेगा ये ढीठपना इस देश के लोगों का। पूरे सोशल मीडिया पे हम सब लोग ने मिलकर खूब जोक उड़ाया और उड़ना भी चाहिए, क्योंकि ये सवाल यूजीसी पर उठता है, नैक अप्रूवल पे उठता है कि ये इंस्टीट्यूशन किस बेस पर ऐसे यूनिवर्सिटीज को ऑथराइज करती है। इसका पायलट मिल जाए तब मजा आए। इतना ही नहीं, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो इतना बढ़ गया है कि ऑपोजिशन प्रेमी पहुंच गए एआई समिट में। क्या ये देशभक्ति है या एंटी इंडिया मूवमेंट? क्या ये लोग कोई पॉलिसी का अपोज कर रहे थे वहां पर? नहीं, वो ह्यूमिलेशन कर रहे थे पूरे देश का। इसलिए तो आज पॉलिटिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, परफॉर्मेंस आर्ट बन चुका है। अगर हम अपने साइड के लिए एक्सक्यूजेज और दूसरे साइड के लिए आउटरेजेस रखते हैं, देन वी आर नॉट सिटीजन, वी आर नॉट भारतीय, वी आर अ फैन क्लब्स। मतलब
दिस वर्सेस दैट। मेजोरिटी पॉलिटिकल पार्टी अपनी स्टैंड रखती है, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी अपनी स्टैंड रखती है, और इन दोनों के बीच में भारत कहाँ है? और वी द सिटीजन ऑफ भारत, हम कहाँ हैं? के माँ के गाली दिया है। कौन दिया गाली? देखो बुलाया था, इवेंट के नाम पे बुलाया था। पैसे 300 रुपए। हम लगे हैं दिस एंड दैट में, एंड दे आर एंजॉयिंग द कॉफी टुगेदर। भारत का आम नागरिक कहाँ एग्जिस्ट करता है? भारत कोई नक्शा नहीं, भारत हम और आप हैं, इस देश के आम नागरिक हैं। ये वीडियो प्रो गवर्नमेंट नहीं है, ये वीडियो प्रो ऑपोजिशन भी नहीं है, ये वीडियो प्रो भारतीय है, प्रो सोसाइटी है, प्रो अकाउंटेबिलिटी। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। एक रिसेंट एग्जाम्पल है, किसी क्रिएटर का एक वायरल क्लिप सर्कुलेट हो रहा है जिसमें डोंकी मतलब गधा जैसे शब्द का यूज किया गया है। कॉन्टेक्स्ट ये था कि भारत के प्राइम मिनिस्ट्रियल पोस्ट पर एक गधा भी बेटर हो सकता है, जैसी कंपैरिजन वाली लाइन डिस्कस हो रही थी। मेरा ये डिबेट बिल्कुल नहीं है कि आपको वो क्रिएटर पसंद है या नहीं है, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या किसी इंस्टीट्यूशनल पोस्ट को गधा बोलना पॉलिसी क्रिटिसिज्म है या फिर कंटेम्प्ट टू कंटेंट बना देना है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप सच में सिटीजन हो या एल्गोरिदम के एम्प्लॉय? क्योंकि जब लोग आपको सुनते हैं, आप पर ट्रस्ट करते हैं, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ वायरल होने की नहीं होती, डायरेक्शन देने की होती है। लड़का थोड़ी अपनी औकात से ज्यादा भूल गया। ऑप्शन यही कहता था कि इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं करती, कोई भी बेटर है, मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है। इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं। गधे हंस रहे, आदमी रो रहा है, हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है? ये सर उनके कदमों पे कुर्बान कर दो, हमारी तरफ से ऐलान कर दो। जो कोठे पे बोले वो सच्चा गधा है, जो खेतों में दिखे वो फसली गधा है, जो माइक पे दिखे वो असली गधा है। क्रिटिसिज्म कोई नई चीजें नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का जबरदस्त विरोध किया था। उन्होंने इतना प्रेशर क्रिएट किया कि पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट ही हिल गई, लेकिन उन्होंने अपने संघर्ष को गालियों का रूप नहीं दिया। गांधी से उनके पॉलिटिकल डिफरेंसेस बहुत थे, रिस्पेक्टफुली उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन दे दिया। भगत सिंह ने भी पार्लियामेंट में बॉम्ब फेंका, लेकिन उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं था। उन्होंने खुद कहा था कि वो बाधिरों को सुनाने के लिए, यानी बहरे सरकार को सुनाने के लिए किया था, ना कि किसी व्यक्ति के प्रति नफरत से। खैर, मैं किसी का कंपैरिजन नेताजी या भगत सिंह से तो बिल्कुल नहीं कर रहा, बस एक कंस्ट्रक्टिव एग्जांपल दे रहा हूँ। डिफरेंस सिर्फ इतना है, क्रिटिसिज्म सिस्टम के खिलाफ हो सकता है, लेकिन कंटेम्प्ट व्यक्ति के खिलाफ होता है। और जब क्रिटिसिज्म पर्सनल इंसल्ट बन जाता है तो डिस्कोर्स डिबेट से गिरकर ड्रामा बन जाता है। डेमोक्रेसी में डिसएग्रीमेंट जरूरी है, लेकिन डिग्निटी भी उतनी ही जरूरी है। आखिर में सवाल वही है, हम सोच भी रहे हैं या सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं? क्या सच में हमारी क्रिटिकल थिंकिंग हमारी किसी पर्सनल राइट्स या बेनिफिट से ऊपर उठकर देश के लिए है? मेरा पॉइंट ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी लीडर को डिसलाइक नहीं कर सकते। पॉइंट ये है, आपका आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है या आपका इंसल्ट स्ट्रांग है, आपका क्रिटिसिज्म स्ट्रांग है या आपका ह्यूमिलेशन स्ट्रांग है। इंसल्ट से क्या होता है? आप खुद एक चीजें इमेजिन करो, अपनी ही फोटो उठाओ, वेबसाइट पे डालो और डील ऑफ द डे बना दो। ये क्रिटिसिज्म नहीं होता, ये डीह्यूमनाइजेशन होता है। कभी ऐसा खुद पर ट्राई कर देखो, शायद उस दिन क्रिटिसिज्म और ह्यूमिलेशन के डिफरेंसेस समझ में आ जाए, या फिर शायद उस दिन अननोन मैच्योरिटी के टेस्ट भी समझ में आ जाए। मैच्योरिटी ये होती है कि आप गवर्नमेंट फेलिंग्स को नंबर्स, फॉलो अप्स, डॉक्यूमेंट्स से पिन डाउन करो, और इमेच्योरिटी ये होती है कि एक वन लाइनर में पूरे देश के सिस्टम को चीप बना दो। फिर क्लैप चाहिए। आपके फॉलोअर्स को परमिशन मिल जाती है कि पब्लिक डिस्कोर्स में डिग्निटी ऑप्शनल है। आपके क्रिटिक्स को एक्सक्यूजेस मिल जाता है कि देखो ये तो एब्यूजिव है। पॉलिसी डिबेट डेड हो जाता है, पर्सनैलिटी वॉर स्टार्ट हो जाता है। खैर, ये सब तो एक ट्रेंड बन चुका है सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए, क्योंकि दोनों में ही रीच एंड व्यूज के बेनिफिट्स हैं। डेमोक्रेसी में लीडर्स को क्वेश्चन करो, उन्हें अकाउंटेबिलिटी के कटघरे में खड़ा करो, उनकी पॉलिसीज का पोस्टमार्टम करो, ये हमारा हक है। लेकिन डेमोक्रेसी में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस की डिग्निटी को मीम्स बना देंगे तो फिर आप सिस्टम को क्वेश्चन नहीं कर रहे, आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग की लेवल को क्वेश्चन कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट किसी व्यक्ति का प्राइवेट यूट्यूब चैनल नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, और इंस्टीट्यूशन को डोंकी जैसे लैंग्वेज से रिड्यूस करना क्रिटिसिज्म नहीं,
कैरेक्टर एसिनेशन का इंटरटेनमेंट वर्जन है। अगर आप ऑडियंस को ये सिखा रहे हो कि क्रिटिकल थिंकिंग ऑप्शनल है, बस ताना मार दो, तो फिर आप सिविक अवेयरनेस नहीं, रिएक्शन कल्चर को प्रमोट कर रहे हो। आज आप एक इंस्टीट्यूशन को मीम्स बनाओगे, कल वही ऑडियंस, कमिंग जनरेशन कॉन्स्टिट्यूशन को भी जोक समझने लगेंगे, और समझते ही हैं क्योंकि आज के जनरेशन वैसे ही आधे अधूरे हैं। क्वेश्चंस करो लेकिन स्टैंडर्ड के साथ, अटैक करो लेकिन आर्ग्यूमेंट के साथ, डिसएग्री करो लेकिन डेटा और क्रिटिकल अप्रोच के साथ, वरना सच सिंपल है, आप एक्टिविस्ट नहीं, आप एल्गोरिदम के कंटेंट सप्लायर हो, एक फेक फेस जो सिर्फ कैमरा पे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनना चाहता है। और अक्सर कैमरा पर यही होता है, और एल्गोरिदम को सिर्फ आउटरीच चाहिए लेकिन डेमोक्रेसी को मैच्योरिटी चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेंड एंड टेम्परामेंट। अब मैं दोनों साइड की बात करूंगा। गवर्नमेंट फेल होती है, ऑफ कोर्स होती है, क्वेश्चंस पूछने चाहिए, बेहद जरूरी है। अपोजिशंस अपोज करते हैं, ऑफ कोर्स करते हैं, क्वेश्चंस पूछने चाहिए, पर सवाल का लेवल क्या है? आप पॉलिसी का फॉलो अप कर रहे हो, आप इम्प्लीमेंटेशन ट्रैक कर रहे हो, आप पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर में क्या पूछा जा रहा है कभी देखा है? अगर सब कुछ बुरा है तो प्लान क्या है? क्या आपने किसी पॉलिसी का फॉलो अप किया? क्या आपने आरटीआई फाइल किया? क्या आपने पीआरएस पे बिल रीड किया? या सिर्फ एक ही काम किया, ये गिरा दो, वो गिरा दो, ये खत्म कर दो, सब बर्बाद है, वो गधा है। पब्लिक स्पेस में आप जो बोलते हो उसका मल्टीप्लायर होता है, फॉलोअर्स, फैन पेजेस, क्लिप्स। और जब आप किसी क्रिटिकल एनालिसिस, पर्सनल एजेंडा बिना फॉलो अप के बोलते हो तो आप सिर्फ हेट क्रिएट कर रहे हो। जाने अनजाने में आप उस नैरेटिव को फ्यूल कर देते हो जो इंटेंशनली इस देश में पहले से लगे हुए हैं, जो सिर्फ हेट कैरी करती है, सॉल्यूशन नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी आजाद हिंद फौज की आर्मी रेडी की, लेकिन डिस्ट्रक्टिव अप्रोच के लिए नहीं, भारत के लिए। लेकिन आज हमें नेताजी की आइडियोलॉजी को कंस्ट्रक्टिव फॉर्मेट में यूज करना है, तो इसलिए मैं एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का सिंपलेस्ट फॉर्मूला देता हूं। और इस वीडियो के बाद एक चीज ट्राई करना, रीड पॉलिसी का एटलीस्ट 1 पेज समरी रीड करो, पीआरएस जैसी सोर्सेज से। टेस्ट, क्या गोल है, क्या मैट्रिक है, टाइमलाइन क्या है। आस्क 3 स्पेसिफिक क्वेश्चंस, कब, कितना, कैसे मेजर्ड। ऑफर, एक अल्टरनेटिव आइडिया दो जिसे सॉल्यूशन कहते हैं, जो मैं अपने हर वीडियो में देने की कोशिश करता हूँ। एंड लास्ट, ट्रैक, 30 डेज बाद फॉलो अप, आरटीआई से इन्फो मांगो, सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल। ये प्रोसेस तो बोरिंग लगता है बिकॉज इसमें तो ड्रामा नहीं है, बट एग्जैक्टली इसी प्रोसेस से गवर्नेंस इंप्रूव होती है। लेकिन ये सब करने में टाइम कहाँ? फिर कंटेंट मेकिंग, मनी मेकिंग, व्यूज, लाइक्स, कमेंट कैसे? एंड हेट क्रिएट्स कैसे होंगे? आपको गवर्नमेंट से भी बचना है, अपोजिशन की मैनिपुलेशन से भी, और एल्गोरिदम के एडिक्शन से भी। इसलिए नेशन फर्स्ट का मतलब फ्लैग वेविंग नहीं, वर्क फर्स्ट। रीड, टेस्ट, आस्क, ऑफर एंड ट्रैक। सोशल लर्निंग का इफेक्ट बहुत ही रियल है। लोग देखते हैं कि क्या रिवॉर्ड मिल रहा है और वही बिहेवियर कॉपी पेस्ट करते हैं। अगर आउटरेज को रिवॉर्ड मिल रहा है तो आउटरेज डेफिनेटली कॉपी होगा। फिर ग्रुप्स बनते हैं, आइडियोलॉजी कैरी करते हैं, और हर ग्रुप अपने लीडर को हीरो समझने लगता है। और इसी स्टेज पर क्रिटिसिज्म इंप्रूव करना बंद कर देता है और क्रिटिसिज्म सिर्फ तोड़ना स्टार्ट करता है। देश हमारा है, क्रिटिसिज्म हमारा टूल है, पर टूल को विपन बना देंगे तो सोसाइटी कट हो जाएगी और आपको सिर्फ व्यूज मिलेंगे, सॉल्यूशन नहीं। तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या आपने लास्ट टाइम किसी पॉलिसी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कभी पढ़ा? क्योंकि आपको तो इंटरेस्ट नहीं। क्या आपने लास्ट 6 मंथ में एक भी फॉलोअप वीडियो पोस्ट बनाई जिसमें सिर्फ प्रोग्रेस ट्रैक किया गया हो? आप जिस क्रिएटर को फॉलो अप करते हो, क्या आप उसके क्रिटिकल एनालिसिस अप्रोच को समझते हो? काउंटर आर्ग्यूमेंट देता है या नहीं? या फिर टोन स्ट्रांग है तो सच बोल रहा है मान लेते हो? कॉन्फिडेंस हाई है तो क्रिटिकल थिंकिंग भी स्ट्रांग होगा, क्या ऐसा एज्यूम कर लेते हो आप? या बस वाइब पर चले जाते हो? क्रिटिसिज्म इज नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है क्रिटिसिज्म को ह्यूमिलेशन बना देना। देश हमारा है, पहले हम लेवल अप करेंगे तब पॉलिटिक्स भी लेवल अप होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।